So let's see our next question which says we have to solve this trigonometric equation जहाँ पे हमारे पास है cos inverse x square minus 1 upon में x square plus 1 plus tan inverse 2x upon में x square minus 1 is equals to हमारे पास है 2 पाई बाई 3। ऑलराइट, सो ध्यान से अगर आप इसको एनालाइज करें तो आप लोगों ने इस टाइप का एक क्वेश्चन प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कर रहे थे। ऑलराइट, तो वहाँ पे आपने देखा था कि अगर आपके पास लिखा हुआ था cos इनवर्स एंड देन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड देन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे एक्स इक्वल टू टैन थीटा पुट किया था और आपने पाया था कि कॉस इनवर्स यहाँ बन जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा और अल्टीमेटली आपको ऑब्टेन हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली आपने एक और चीज़ देखी थी कि अगर हमारे पास लिखा हुआ था टैन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, देन आप लोगों ने एक्स इक्वल टू अगर टैन थीटा अगेन पुट किया था तो आपका ये सवाल कन्वर्ट हो जाता था इस फॉर्मेट में। टैन इनवर्स यहाँ बन जा रहा था आपके पास टैन 2 थीटा और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 थीटा। ऑलराइट, बट ध्यान से देखिए वहाँ पे हमारे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर था, बट इस सवाल में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। इसका मतलब जस्ट उस चीज़ का रिवर्स दिया हुआ है, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं नेगेटिव दिया हुआ है उस चीज़ का। ऑलराइट, और यहाँ पे भी ध्यान से देखिए नीचे हमारे पास था 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बट यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहाँ भी हमारे पास अल्टीमेटली उस टर्म का नेगेटिव पार्ट दिया हुआ है। ओके, सो वी कैन से अगर हम यहाँ से कॉमन आउट निकालें नेगेटिव तो आपके पास ऑब्टेन होगा कॉस इनवर्स एज इट इज़। हमने यहाँ से नेगेटिव साइन निकाला तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ध्यान से देखिए यहाँ पे तो हमारे पास एक्चुअल में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, प्लस यहाँ देखिए ध्यान से तो आपके पास यहाँ पर है टैन इनवर्स एज इट इज़। ऊपर से आपने कुछ नेगेटिव नहीं निकाला, नीचे से आपने नेगेटिव निकाला माइनस, तो आपके पास माइनस आ जाएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, टर्म्स थोड़ी बहुत आपने अरेंज करी तो आपके पास वो वाली फॉर्म तो बन गई, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव आ रहे हैं। ओके, तो देखिए कैसे सीखा था आप लोगों ने। आपको पता है कि अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस का कोई वैल्यू लिखा है देन उसका आंसर होता हमारे पास पाई माइनस कॉस इनवर्स दैट सेम वैल्यू। ये हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस में देखा जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने की। ऑलराइट, देन आपको पता है टैन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू लिखे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस में टैन इनवर्स एंड देन दिस सेम वैल्यू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए अगर आप लोग यहाँ पे पुट कर दें x इज इक्वल्स टू टैन थीटा, तो अकॉर्डिंग टू दैट टू फॉर्मूलाज आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा पाई माइनस में ये पूरा बन जाएगा 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा एंड दिस विल बिकम ऑल्सो माइनस में ही क्या 2 थीटा एज वेल। ओके, एंड देन आपके पास इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या था, तो इज इक्वल टू को भूलना नहीं है बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को ये इक्वेशन का ही पार्ट है, ये एल एच इक्वल टू आर नहीं प्रूव करना आप लोगों को। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू में आपके पास 2 पाई बाई 3 ऑलरेडी गिवन था, तो आप एक काम करें आप सब टर्म्स को अरेंज करें यहाँ से वहाँ, तो मैंने इन दोनों को भेज दिया उस तरफ, इसको भेज दिया इस तरफ, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पाई माइनस में 2 पाई बाई 3 मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी 4 थीटा आई गेस। ओके, वहाँ जाने का बन जाएगा पॉजिटिव के तो 4 थीटा आ जाएगा आपके पास। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम ओनली पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 4 थीटा, और वी कैन से थीटा की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आपके पास आएगी टैन इनवर्स एक्स। ओके, तो इसको आप लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स वी कैन से। ओके, नाउ वी कैन से व्हाट, वी कैन से 4 को आप स्क्रीन चले आइए तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा कितना, आपको ऑप्टेन हो जाएगा पाई बाई 12 इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स। और अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए देन आपको इसको भेजना पड़ेगा इस साइड, तो वी कैन से x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा टैन पाई बाई 12। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको x की वैल्यू को चाहिए तो। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए पाई बाई 12 एक्चुअल में कितना होता है, तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर आप 180 अपॉन में 12 करते हैं तो आपको देखिए क्या ऑप्टेन होगा, आपको ऑप्टेन होगा 1 एंड देन 15 डिग्रीज। तो आपको पता है x इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा tan 15 डिग्रीज, और आप सबको पता है कि tan 15 को सॉल्व कैसे करना होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला, ये आपने 11th क्लास में सीखा हुआ था, तो मेरे को तो ये फॉर्मूला याद है, तो मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, x इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस 1 एंड देन √3 प्लस 1। ओके, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको वैल्यू बिल्कुल यही मिलने वाली है। ओके, देन आपका मेन पार्ट आता है वेरिफिकेशन का, तो मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी मेनली आपके पास एक ही आंसर आता है तो हो सकता है कि वो आंसर हमारा एक्सेप्टेबल हो जाए, बट फिर भी आप लोग सेफ साइड पर रहने के लिए इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं इसका।
वेरिफिकेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन में रूट थ्री प्लस वन इन, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए LHS ऑफ इक्वेशन नंबर वन। तो आप प्लीज़ इसको पुट कीजिएगा अपनी साइड से, मैं इसको डायरेक्टली देता हूँ बिकॉज मुझे पता है इसका आंसर ही वेरीफाई होने वाला है। तो आपको बस कैलकुलेशंस करनी है इसके अंदर। कॉस के अंदर अगर आप x की जगह पे ये पुट करेंगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा यहाँ पे, और सिमिलरली आप अगर x की जगह ये पुट करेंगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा यहाँ पे। सॉल्व करने के बाद आपको 2π/3 ही मिलने वाला है। ओके, सो आप इसको सॉल्व करके बोल सकते हैं इक्वल टू RHS मिलेगा आप लोगों को ये, और आप बोल देंगे हैंस x इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन में रूट थ्री प्लस वन इज दी व्हाट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो वेरिफिकेशन आपको ज़रूर करना है। आपको याद रखना है बस कि अगर आपके पास x इक्वल टू सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है तो चांसेस पूरे होते हैं उसके कि वो ज़रूर उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारे पास मोर देन वन आंसर आ रहा है तो हो सकता है कि कोई आंसर उसको सेटिस्फाई करे और हो सकता है कोई आंसर को सेटिस्फाई ना करे। ओके, बट फिर भी आप लोग सेफ साइड पर रहने क्या करेंगे, आप लोग सेफ साइड पर रहने के लिए आप लोग करेंगे हमेशा क्या, आप लोग इस चीज़ को हमेशा वेरीफाई जरूर करेंगे। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग एनालाइज कीजिए एक बार और कॉपीज़ में अपनी नोट डाउन कर लीजिए।